बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 9 के लास्ट टॉपिक की, जो कि है एलईजीबी रूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एलईजीबी रूल। एलईजीबी रूल जो है वो क्या कहता है? एलईजीबी रूल आपको ये बताता है कि पाइथन इंटरप्रेटर एक्चुअली वर्क किस तरह करता है। पाइथन इंटरप्रेटर में जब भी हम कोई वैल्यू या वेरिएबल आस्क करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को फेच करने के लिए सबसे पहले लोकल नेम स्पेस में उसके सर्च करता है। अगर वो वैल्यू लोकल नेम स्पेस में डिफाइन नहीं है तो फिर वो इनक्लोजिंग फंक्शन नेम स्पेस में उसे सर्च करता है। और अगर वहाँ पर भी वो वेरिएबल की वैल्यू उसे ना मिले तो फिर वो जाता है ग्लोबल नेम स्पेस में। और फॉर द केस कि अगर ग्लोबल नेम स्पेस में भी आपने वो वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड वेरिएबल जो भी है आपका उसको आपने डिफाइन नहीं किया तो फिर वो जाता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स की तरफ। और ये बिल्ट इन मॉड्यूल पाइथन इंटरप्रेटर के पास जो है वो मौजूद होता है, जिसमें कुछ बिल्ट इन वैल्यूज़ जो है वो मौजूद होती हैं। तो उसमें फिर जाकर जो है वो उसकी वैल्यू को वो फेच करता है और फिर अपने रिगार्डिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अगर हम बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करें तो बिल्ट इन मॉड्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली लोड होता है जब भी हम पाइथन इंटरप्रेटर को रन करते हैं या हम स्टार्ट करते हैं, तब वो जो है वो ऑटोमेटिकली लोड हो चुका होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सबसे पहले जो हमारा टॉप लेवल है या एग्जीक्यूशन की जो हमारे पास टॉप लेवल एनवायरनमेंट है वो है हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे टॉप पर जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल है। लेकिन जब हम एक्सेस करने की बात करें एलजीबी रूल के तहत जो है वो एक्सेस किया जाता है, तो एलजीबी रूल के तहत जो है वो सबसे लास्ट में हम बिल्ट इन जो है वो फाइल्स को देखते हैं और बिल्ट इन मॉड्यूल को चेक करते हैं और उसमें जो है फिर हम उस वेरिएबल को सर्च करते हैं कि आइदर वो वेरिएबल जो है वो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल का एक और जो सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि ये आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। जो भी आपके पास पाइथन के बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स हैं उन सबको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उसे कॉल कर सकते हैं और उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अपने एलजीबी रूल को अगर हम देखें तो एलजीबी रूल जो है वो वैसे तो समझने के लिए हमारे पास बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसकी वर्किंग को आगे जाकर देखेंगे अपने एग्जांपल्स में तो थोड़ा सा आपको ये टिपिकल नज़र आएगा। ठीक है, अब इसके हमारे पास जो है वो कुछ DEF जो हम लिखते हैं अपना फंक्शन जब हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके हमारे पास कुछ जो है वो मेथोडोलॉजीज़ हैं, या आप ये कह लें कि 3 जो है वो सिंपल रूल है इसका। जब भी हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं या कोई भी वेरिएबल जो है वो हम लेते हैं तो वो लोकली नेम्स में जो है वो उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, और अगर हम उसे किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हों तो वो डेफिनेटली वो लोकल नेम स्पेस बनता है। फिर वो फंक्शन हम जिस चीज़ के अंदर डिफाइन कर रहे हों वो चीज़ आपकी कहलाती है इनक्लोज लूप, या आप ये कह लें कि इनक्लोज स्टेटमेंट जहाँ पर होता है वो आपका वो जगह जहाँ पर आपने उस फंक्शन को डिफ़ाइन कर रखा है। फिर हम मज़ीद अगर उससे ज़्यादा आगे जाते हैं, आगे का मतलब ये है कि हम उससे मज़ीद बाहर निकलते हैं, तो आपके पास क्या आता है जनाब? आपके पास जो है वो फिर ग्लोबल स्पेस आती है। ग्लोबल स्पेस को आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो भी आप डेफिनेशन या जो भी आप वैल्यूज़ असाइन कर रहे होते हैं वो आपके ग्लोबल नेम स्पेस में हो रहा होता है। और ये जो नेम हम अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, ग्लोबल हो या नॉन लोकल स्टेटमेंट हो, ये सारे के सारे मॉड्यूल फंक्शन के साथ ही एसोसिएट होते हैं। अब हम आगे जब इसकी वर्किंग को देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियरली जो है वो समझ आएंगी। यहाँ पर मेरे पास एक अदद एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने अपना एक अदद फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन का नाम मैंने रखा है एफ। इसका आर्ग्यूमेंट जो मैंने पास किया है वो है बी। ठीक है, फंक्शन के अंदर मजीद 2 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। अब ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं यानी ए और बी जो है ये है आपका लोकल नेम स्पेस में। तो हम अपनी ये एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पास जो फंक्शन डिफाइन हुआ है, फंक्शन एफ और ये बी, ये डिफाइन जो आपने किया है फंक्शन, ये फंक्शन हमारा ग्लोबल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं
वो हमारा लोकल नेम स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये है मेरा लोकल पोर्शन या लोकल स्कूप आप इसको कह सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें, ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी के सारी किस में हैं, ये है ग्लोबल स्कूप में मौजूद। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी वैल्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसे लोकल डोमेन में इस्तेमाल किया जाता है या लोकल डोमेन में उसे सर्च आउट किया जाता है। अगर वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम उस वैल्यू को मज़ीद फर्दर जो है वो सर्च करते हैं किसमें, अपने ग्लोबल स्कूप में। तो अगर हम यहाँ पर देखें आपके पास दो अदद चीज़ें हैं ए और बी, ये जो हमने अपने फंक्शन एफ में डिफाइन किया है। ये दोनों क्या है जनाब, ये लोकल स्कूप में मौजूद है। ये रिटर्न की स्टेटमेंट ये भी लोकल स्कूप में मौजूद है। अब अगर मैं बात करूं कि जनाब इसका जो है आउटपुट मुझे किस तरह से मिलेगा या कौन कौन से स्टेप जो है वो इसके रन होंगे, तो इसका जो पहला स्टेप होगा अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ये जो है मेरे पास होगा स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। जब ये फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्लियर हो जाए तो फिर ये हो जाएगा मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है जनाब, सेकंड स्टेप में मैं ये कह रही हूँ कि जनाब फंक्शन एफ आपने करना है और एफ में आपने एक्स की वैल्यू रखनी है। अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दो स्टेप हो गए, ये है इसका थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे और हम इसके अंदर आने के बाद ये चेक करेंगे कि जनाब ये a इक्वल्स टू बी है, ये रिटर्न कर रहा है ए बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो रन करेंगी इसी लोकल स्कूप में रहते हुए। जब ये फंक्शन कम्प्लीटली रन हो जाएगा उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने इस लोकल डोमेन से बाहर निकलेंगे और फिर जो आपका चौथा स्टेप होगा वो आपका होगा ये। तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है जनाब, हमने x की एक अदद वैल्यू दी है जो कि है 3 और यही 3 जो है वो मैं सेकेंड स्टेप में एक आर्ग्यूमेंट बनाकर पास कर रही हूँ f ऑफ x में। यानी यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो मैंने क्या कर दी है 2, b की वैल्यू जो है वो मैंने क्या कर दी है 3, क्योंकि मैंने x जो है वो 3 पास किया है। ठीक है, जब हमारे पास b की वैल्यू हो गई 3 और b जो है वो a के बराबर यानी दोनों की वैल्यू हो गई 3, रिटर्न में आपको क्या चाहिए, रिटर्न में आपको चाहिए a इंटू बी, तो 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट, लोकल स्कूप का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी हमारा एक प्रिंट f वाला जो फंक्शन है f ऑफ x ये हमारा कम्प्लीटली रन हो चुका विद इट्स डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जब हम इस सारे काम से बाहर निकले तो हमारा अगला स्टेप क्या था, प्रिंट एक्स। यहाँ पर कोई भी जो है वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो जो एक्स की वैल्यू हमने इनिशियली दी थी फर्स्ट स्टेप में वही एक्स की वैल्यू यहाँ पर एज एन आउटपुट शो हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं मज़ीद अपने एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे तो ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होंगी। अब हम अपने इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक अदद फंक्शन है, डिफाइन कर रही हूँ मैं फंक्शन को और x इक्वल्स टू 1, x की फिर मैं कर रही हूँ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के बाद मैं कर रही हूँ प्रिंट x। ठीक है, और फिर है x इक्वल्स टू 5 और f ऑफ x प्रिंट x। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे पास इस तरह से। अब मुझे क्या करना है जनाब, मुझे ये रन करना है और रन करके देखना है कि कौन सा मेरा पहला स्टेप होगा और कौन सा मेरा सेकंड स्टेप होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के रन करने की बात करूँ कि ये प्रोग्राम रन कैसे करेगा, इस प्रोग्राम का जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपका ओके गाइस, तो हमारा जो पहला स्टेप है यहाँ पर वो होगा x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये है मेरा पहला स्टेप।
दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम मज़ीद आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो मैं एफ ऑफ एक्स में रन करना चाह रही हूँ और एफ ऑफ एक्स में मैंने आर्ग्यूमेंट में कोई भी चीज़ नहीं बताई है, तो ये मेरा सेकेंड स्टेप है। जैसे ही मैं सेकेंड स्टेप पर आऊँगी तो मेरा ये सेकेंड स्टेप इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन के अंदर मौजूद सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं x इक्वल्स टू 1, ये पहले आपका डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद फिर इंक्रीमेंट हुई, यानी x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, x इक्वल्स टू हो गया 2। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया x। तो आप देखें ये 2 जो है आपको यहाँ पर एक आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है, प्रिंट x करना है। अब ये चूंकि फंक्शन जो है वो लोकल नेम स्पेस, इसका पूरा हमने कवर कर लिया, पूरा जो है ये पाइथन इंटरप्रेटर ने रन कर दिया। रन करने के बाद जो आपके पास ये फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, ये इनक्लोज हो गया। अब हम वापस आ रहे हैं अपने ग्लोबल नेम स्पेस में और यहाँ पर जो है वो हम प्रिंट कर रहे हैं x को। ठीक है, तो अब चूंकि ये डायरेक्टली प्रिंट x लिखा है मैंने, तो यहाँ पर जो वैल्यू है x की 5, ये वही डायरेक्टली आपके पास आउटपुट में आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी x की वैल्यू को जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये वर्क किस तरह से करेगा। जब मैं इस पूरे कमांड को रन करूँगी तो मेरा ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। जैसे ही मैं स्टेप नंबर 2 पर आऊँगी तो ये मुझे भेज देगा कहाँ जनाब, इस फंक्शन पर जो मैंने डिफाइन कर रखा है, ये हो जाएगा मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आकर मैं ये कहती हूँ कि जनाब प्रिंट करना है x को। अब यहाँ पर ये अपने x को लोकल नेम स्पेस में ढूंढेगा, यहाँ पर कोई भी x मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये जो है वो लोकल नेम स्पेस से निकलकर ग्लोबल नेम स्पेस में आ जाएगा या इनक्लोज नेम स्पेस में आ जाएगा। यानी जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, अब उस डोमेन में रहते हुए हमें सर्च करना है कि वेयर इज x। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये x की वैल्यू को सर्च करेगा और सर्च करके क्या होगा जनाब, ये कर देगा प्रिंट और ये आपके पास एक आउटपुट जो है वो 5 प्रिंट हो जाएगी। ये जब प्रिंट x का फंक्शन रन हो चुका तो फिर आपके पास ये इस फंक्शन से बाहर निकलेगा और ये हमारा हो जाएगा लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5। यहाँ पर हमने करना है प्रिंट x। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमें जो है वो सबसे पहले ग्लोबल नेम स्पेस में यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है और हम इस x की वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह आउटपुट में आपके पास क्या आ गया है 5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मैंने एक अदद फंक्शन को डिफाइन किया है और मैंने एक अदद इंक्रीमेंट दी है। लेकिन अब चूंकि मैंने इंक्रीमेंट दी है तो इंक्रीमेंट से पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इंक्रीमेंट करनी किस में है। ठीक है, अगर हमें ये पता हो कि जनाब ये ग्लोबल x है, या यहाँ पर मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि ये ग्लोबल x है, तो ये क्या करेगा कि ग्लोबल x की वैल्यू को लेकर उसको इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि ये x है कौन सा, x की कोई कहानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दैट्स वाई ये क्या करेगा, आपको एरर शो कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है, ना ही x के बारे में आपने ये बताया है कि ये ग्लोबल नेम स्पेस वाला है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जनाब ये इंक्रीमेंट ही नहीं हो पाएगी और ये प्रोग्राम आपका एरर शो कर देगा। सो दैट्स हाउ LGB रूल वर्क्स। अब हम आगे चलते हैं, अपने स्कोप की डेफिनेशंस को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन, अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लोकल नेम स्पेस होती हैं। तो ये हमारा जो लोकल फंक्शन है ये उसमें रहते हुए जो है वो सारे जो है वो काम और टास्क जो है वो जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, हम उसको जो है वो रन करते हैं। और अगर उसमें कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो फिर हम जाते हैं अपने इनक्लोज फंक्शन वाले एरिया में, और इनक्लोज फंक्शन वाले एरिया में हम ढूंढते हैं कि आइदर वेयर इज़ माई वेरिएबल जिसे हमें इस्तेमाल करना था। अगर वो वहाँ पर मिल जाता है तो ठीक है, हम उसे यूज़ कर लेते हैं, और अगर वो वहाँ पर नहीं मिलता तो फिर हम अगेन जाते हैं मज़ीद बाहर और फिर हम ग्लोबल नेम स्पेस में सर्च करते हैं वही वेरिएबल जो आपको लोकल नेम स्पेस में रिक्वायर्ड था। अगर वो ग्लोबल में मिल जाता है तो हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर नहीं मिलता तो फिर हम बिल्ट-इन पे जाते हैं। बिल्ट-इन में क्या होता है जनाब, बिल्ट-इन मॉड्यूल में हम जाते हैं पाइथन के, जो कि इंटरप्रेटर के पास ऑलरेडी मौजूद है। वो उसमें सर्च करता है उस वैल्यू को, अगर वो वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये आपको सिंटेक्स एरर शो कर देगा। ठीक है,
ओके तो सबसे पहले आप देखें कि लोकल, इनक्लोज्ड और ग्लोबल का एक्चुअली फ़ायदा क्या है हमारे पास। लोकल नेम स्पेस का फ़ायदा आप ये समझ लें बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैंने अपने घर में एक जो है वो बच्चे का नाम रखा है अली, ठीक है, और अब जो है वो मैं मज़ीद अपने घर में किसी और बच्चे का नाम अली नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि जो है वो मैं नहीं चाहती कि कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जब भी मैं इन दोनों को कॉल करूँगी तो एक की जगह ये दोनों ही आ जाएंगे, तो दैट्स वाई क्या होगी, एक कन्फ्यूजन सी हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम अपने एक घर में रहते हुए एक ही नाम के दो लोग नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो अब ऐसा हम क्या करते हैं जनाब, लेकिन अली के नाम का और भी कोई लड़का जो है वो मेरी गली में, मेरे स्ट्रीट में, मेरे नेबरहुड में पाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हर लोकल नेम स्पेस या हर लोकल स्कूप डिफरेंट है दूसरे लोकल स्कूप से। आप ये समझ लें कि अगर मैं x इक्वल्स टू 3 को असाइन करती हूँ तो ये जो x है ये एक लोकल नेम स्पेस में बिल्कुल उसके वर्ल्ड की तरह है या बिल्कुल उसके होम की तरह है, और यहाँ पर कोई दूसरा x एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पाइथन, ठीक है। लेकिन इस लोकल नेम स्पेस में जो मैंने x इस्तेमाल किया है बिल्कुल सिमिलर वैसा ही x मैं कहीं और किसी और लोकल नेम स्पेस में इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। और ये क्या होगा कि जनाब अगर आपके पास लोकल या ग्लोबल वाले पोर्शंस अलग अलग रहेंगे या इनक्लोजिंग वाले पोर्शंस अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनक्लोज फंक्शन या इनक्लोज डेफिनेशन का फ़ायदा क्या होता है, जब भी हम नेस्टेड लूप में काम कर रहे हो या हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर मजीद नेस्टिंग हुई हुई हो, तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। लाइक कॉमनली हम बहुत से ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए। लाइक मैं आई जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हूँ अपनी ith वैल्यू को कॉल करने के लिए विद इन अ फंक्शन ऑफ फॉर लूप, व्हाइल लूप, लाइक इफ के लिए, या फिर आपके पास जो है वो n एक बहुत ही कॉमन वेरिएबल है जो कि बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो कहीं इन सब में कंफ्यूज ना हो जाए, दैट्स वाई जो है पाइथन का स्कूप का आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिसमें अलग अलग स्कूप में अगर आप सिमिलर वैल्यूज को असाइन कर दें तो ये आपस में मिक्सअप नहीं होते। ओके अब हम बात करते हैं ग्लोबल के कीवर्ड की। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में जहाँ पर एरर शो हो रहा था मैंने आपको ये बताया कि जनाब यहाँ पर जो है वो वेरिएबल को असाइन नहीं किया गया, कि ये बताया नहीं गया कि ये वेरिएबल जो है वो ग्लोबल है या क्या है। दैट्स वाई वहाँ पर जो है वो एरर शो हो रहा था। बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है आपके सामने, लेकिन यहाँ पर मैंने फंक्शन के नीचे बता दिया है कि ग्लोबल एक्स को इस्तेमाल करना है और उसको इंक्रीमेंट करना है। तो जब भी ये डेफिनेशन एच वाला जो पूरा फंक्शन है जब भी ये रन करेगा फंक्शन एच, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है ये एक्स को लेकर आएगा ग्लोबल डोमेन से। एक्स की वैल्यू जो ग्लोबल डोमेन में है वो है 5, वो उसको लेकर आएगा और फिर उसको करेगा एक अदद इंक्रीमेंट। जब ये एक अदद इंक्रीमेंट कर देगा तो 5 के आगे ये क्या हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा 6। तो फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे 6 को, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद फिर जब हम लास्ट वाले प्रिंट एक्स पर आते हैं, अब चूंकि ग्लोबल के एक्स को ही हमने इंक्रीमेंट कर दिया था तो दैट्स वाई आपके पास जो लास्ट का प्रिंट एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू 5 इस्तेमाल नहीं होगी, उसमें एक्स की वैल्यू 6 इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमने ग्लोबल वाले एक्स को ही इंक्रीमेंट किया था। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो एक्स की वैल्यू 6 आउटपुट में शो होगी, ठीक है। अब हम ग्लोबल वेरिएबल का हम एक और जो है वो छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जनाब इसमें क्या ख़ास बात है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन करना चाहती हूँ। मेरे पास दो अदद सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी एक अदद लिस्ट बना रही हूँ जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है और तमाम वो एक्स की वैल्यूज़ जो कि सीक्वेंस 1 में मौजूद हैं उनमें से अगर कोई भी वैल्यू सीक्वेंस 2 के साथ मैच करेगी तो वो अपेंड हो जाएगा किस में, जो मैंने लिस्ट बनाई है RES के नाम से, ठीक है, इसमें अपेंड हो जाएगा, यानी इसमें वो वैल्यू ऐड हो जाएगी और रिटर्न जो है वो मुझे क्या आएगा जनाब, जो भी ये लिस्ट बनेगी वो आपके पास आउटपुट में शो होगी, ठीक है। तो अब क्या है जनाब, जब मैं इस प्रोग्राम को राइट अप करने के बाद मैं सेव करती हूँ, फिर रन करती हूँ और सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 देने के बाद इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो जो भी चीज़ इन दोनों चीज़ों में कॉमन है दैट इज़ ओ, ये आपको लिस्ट में शो हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक और प्रोग्राम की तरफ जिसमें आपको जो है वो काफ़ी क्लियरली ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल समझ आएगा।
यहाँ पर आपके पास एक प्रोसेस है, जो एक फंक्शन है जो कि प्रोसेस का नाम रखता है और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है n, ठीक है। और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, m प्लस n। यहाँ पर मैंने m का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की स्टेटमेंट में मैं m को मांग रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, मेरे पास एक इंक्रीमेंट का फंक्शन है, इंक्रीमेंट ऑफ m है, ग्लोबल m हम लेकर आएंगे इसमें और उसमें एक अदद इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, असाइन का एक फंक्शन है मेरे पास जिसमें हम अगेन ग्लोबल m को यूज़ कर रहे हैं और m की वैल्यू जो है वो 5 यहाँ पर मौजूद है। तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इन सारे कमांड्स का जो है वो क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले जो है वो मैं करती हूँ जनाब प्रोसेस 12। अगर मैं प्रोसेस 12 करूँ तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, एरर शो होगा। क्यों? क्योंकि इसे m की वैल्यू नहीं पता, ना ही यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि जनाब ग्लोबल m को लेकर आना है आपने। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा और ये जो है वो मेरे पास m चूँकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, दैट्स वाई ये आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं असाइन एम। अगर मैं असाइन एम के फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं और फिर मैं उसे प्रिंट का प्रोसेस देती हूँ 12, तो होगा क्या, ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। सबसे पहले इसके अंदर हम जाएंगे, ग्लोबल एम यूज़ होगा यानी m इक्वल्स टू 5 यूज़ होगा। अब फिर हम चले जाएंगे प्रिंट करने। प्रिंट करना है क्या जनाब, प्रोसेस 12। प्रोसेस 12 तक जब हम आएंगे तो हमें m पता है यहाँ पर, अब तो m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू है यहाँ पर 12, तो ये आपका 5 प्लस 12 दैट विल बी 17। तो ये आपका एक 17 जो है वो आउटपुट में शो होगा, ठीक है। हम अपने थर्ड उस पर आते हैं। अगर मैं m इक्वल्स टू 10 करती हूँ और ये मैं अपना डिफाइन कर रही हूँ ग्लोबल डोमेन में यानी ग्लोबल नेम स्पेस में, और फिर यही प्रिंट का प्रोसेस इस्तेमाल करूँगी, तो ये 10 जो है वो ऐड हो जाएगा जनाब इस 12 के साथ, तो इट विल बिकम 22, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ कोड की तरफ। यहाँ पर मैं m असाइन कर रही हूँ 0 और ये वैल्यू भी जो है वो मैं ग्लोबली असाइन कर रही हूँ। अब मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन इस्तेमाल करती हूँ। इंक्रीमेंट में मुझे क्या करना है जनाब, ग्लोबल m को इस्तेमाल करना है, एक उसमें इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। एक इंक्रीमेंट करने के बाद वो बन जाता है क्या जनाब 13। यहाँ पर जो है वो इसको रन करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई 13। 13 के बाद अगेन यही फंक्शन दोबारा रन होगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास 14 आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो है वो ये इसमें क्या हो जाएगा जनाब, आउटपुट में आपके पास 14 शो हो जाएगा। क्योंकि m हमारे पास था 0, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद m हो गया 1, सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद m हो गया 2, और लास्ट में जब आपने इस प्रोसेस को रन किया तो आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 2 प्लस 12 दैट विल बी 14, ठीक है। अब हम अगेन जो है वो असाइन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। असाइन का फंक्शन कहाँ है, यहाँ पर है असाइन का फंक्शन, और इसमें जो है वो मैं m की वैल्यू डाल रही हूँ। m वो है जो कि ग्लोबली इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसमें मैं करती हूँ एक अदद इंक्रीमेंट, यानी 5 में एक अदद हो गई इंक्रीमेंट, दैट विल बिकम 6, ठीक है। अगेन जो है वो उसमें इंक्रीमेंट करती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा जनाब 7, और 7 में जब मैं 12 को आपस में ऐड करूँगी यानी इस वाले प्रोसेस के फंक्शन में ये वाली चीज़ें रिटर्न m प्लस n, तो 12 प्लस 7 विल बिकम 19, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ग्लोबल नेम स्पेस में इस तरह से वर्क करेगा। अब हम अगर देखें कि लोकल और ग्लोबल का आपस में क्या डिफरेंस है, ओके तो अब हम लोकल और ग्लोबल नेम स्पेस को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम लोकल और ग्लोबल को आपस में डिफरेंशिएट करें तो इसमें जो है वो विजिबिलिटी के ऊपर आता है। लोकल नेम स्पेस की जितने भी वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो आपके पास जो है वो विजिबल रहते हैं, जबकि ग्लोबल नेम स्पेस के लोकल नेम स्पेस के बाहर आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो लोकल नेम स्पेस जो है वो अगर हम उसकी मेमोरी के हिसाब से देखें तो मेमोरी कंजप्शन उसकी कम होती है, जबकि ग्लोबल नेम स्पेस की मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होती है। लोकल नेम स्पेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक उसकी लाइफ टाइम रहेगी जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है और उस वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही हमारा वो प्रोग्राम रिस्पेक्टिव प्रोग्राम अगर वर्क करना बंद कर दे या उसका जो है वो काम फिनिश हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जनाब ये लोकल नेम स्पेस की लाइफ टाइम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल नेम स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर रखे हैं उनका मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ग्लोबल नेम स्पेस को तो हम कॉल करके लोकल नेम स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लोकल नेम स्पेस का वेरिएबल दूसरे लोकल नेम स्पेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
आगे हम देखते हैं इसका मज़ीद आपके पास कुछ डिफरेंस है। लोकल नेम स्पेस में जो भी आपके पास वेरिएबल नेम होते हैं वो सारे के सारे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं, जबकि ग्लोबल नेम स्पेस में हम हर चीज़ को अगेन एंड अगेन फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ एक दफ़ा जो है वो ग्लोबली अपने वेरिएबल्स को आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन करना होता है, और फिर जो है वो आप उसको कहीं पर भी रिस्पेक्टिव विद इन लोकल डोमेन, विद इन इनक्लोज डोमेन, आप कहीं पर भी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को ज़्यादातर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कांस्टेंट्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए। लाइक मेरे पास पाई की वैल्यू है, लाइक हमारे पास और भी दूसरे कांस्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वॉट एवर। अगर आप कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं और आपको उसमें इन चीज़ों की अगेन एंड अगेन या बार बार जो है वो आपको ज़रूरत पड़े, तो हम क्या करते हैं, हम उसे ग्लोबली जो है वो एक वेरिएबल बनाकर डिफाइन कर देते हैं। तो फिर आप उसको प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अच्छा, लोकल वेरिएबल्स की अगर हम उसको देखें, एडवांटेज को देखें, तो इसका सबसे मेन एडवांटेज यही है कि ये मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ टाइम छोटी है, दैट्स वाई जो है वो आपका मेमोरी भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता। इसके अलावा आपके पास मज़ीद जो है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ग्लोबल स्कूप की। यहाँ पर x को जो है वो मैं 99 जो मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये x जो है ये ग्लोबली डिफ़ाइन हो रहा है। ये फंक्शन जो है ये भी ग्लोबली डिफ़ाइन हो रहा है। फंक्शन के अंदर का जो सारा पोर्शन है ये आपका जो है वो लोकल उसमें डोमेन में काउंट होगा, ये लोकल सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो x है ये ग्लोबल उससे आएगा। क्यों? क्योंकि x का यहाँ पर लोकल डोमेन में कोई भी नाम जिक्र नहीं किया गया है, दैट्स वाई इसे हम फेच करने के लिए ग्लोबल नेम स्पेस में जाएंगे। ठीक है, जो हम z की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या जो हम फंक्शन का आउटपुट ले रहे हैं ये भी आपके जो है वो ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर डिफाइन हो रहा है। मज़ीद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू ग्लोबली डिफाइंड है, फंक्शन ग्लोबली डिफाइंड है। x की वैल्यू जो हम ग्लोबली डिफाइन हमने की है उसी वैल्यू को हम अगेन जो है वो फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल का हमने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया है और फिर जो है वो उसी x को जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अंदर डिफाइन होने वाला x और बाहर डिफाइन होने वाला x डिफरेंट होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुझे सेम करना था तो मैंने ग्लोबल का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया। अब हम आते हैं अपने एक लास्ट फंक्शन की तरफ जो कि है एक नेस्टेड फंक्शन। इसमें आपको इनक्लोज लूप जो है या इनक्लोज स्कूप जो है वो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन को देखूँ तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है आउटर के नाम से, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की है। फिर मैंने इनर का एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर मजीद एक वैल्यू असाइन की है। फिर मैंने प्रिंट का एक फंक्शन जो है वो अंदर ही डिफाइन कर दिया है, दैट इज़ इनर लूप के अंदर जो है वो ये एक फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है एक आउटर आपके पास एक आउटपुट है, फिर उसके अंदर मज़ीद जो है वो इस तरह से चीज़ें। अब हम देखते हैं अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करूं तो परफॉर्मेंस इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी। तो हम आते हैं जनाब इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। तो आप देखें जब मैं अपने इस फंक्शन को रन करूँगी तो मेरी जो वर्किंग है वो स्टार्ट होगी यहाँ से और ये होगा मेरा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने इस चीज़ को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद जो है ये होगा मेरा सेकंड स्टेप। जैसे ही मैं सेकंड स्टेप पर आऊँगी तो मेरा जो इंटरप्रेटर है वो मुझे यहाँ पर ले आएगा। तो ये हो जाएगा जनाब मेरा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर जब मैं आती हूँ तो यहाँ पर क्या है जनाब, एक x की वैल्यू है जो कि 5 असाइन हो रही है। ठीक है, अभी x की वैल्यू चूँकि 5 असाइन हो गई और फिर इसने क्या करना है जनाब, प्रिंट कर देना है एक अदद आउटपुट। ये हम पूरा अंदर का जो पोर्शन है यानी जो हमारा इनर फंक्शन जो डिफाइन हुआ हुआ है यहाँ तक, ये हम बिल्कुल भी अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं आया, दैट्स वाई ये हमारे जो है वो लिस्ट में अभी शामिल नहीं है। तो हम यहाँ स्टेप 4 के बाद डायरेक्टली जंप कर जाएंगे किस पर, इस प्रिंट पर। ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 5। इस स्टेप के बाद जब हम आते हैं अपने इस लूप को ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पर जो है वो इनर का फंक्शन कॉल हो रहा है और ये इनर का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा फिर हम जाएंगे इस इनर फंक्शन के अंदर और फिर जो है वो ये फंक्शन रन होगा। जब ये फंक्शन रन होगा तो फिर x की वैल्यू अगेन असाइन होगी। असाइन होने के बाद फिर क्या होगा जनाब, ये एक अदद प्रिंट होगा और प्रिंट का ये आपके पास जो है ये सेकेंड आउटपुट बनेगा। तो फर्स्ट आउटपुट जो है वो आपके पास ये वाला आउटपुट आया, सेकेंड आउटपुट आपके पास ये वाला आउटपुट आया। अब जो है वो ये पूरा फंक्शन यानी थ्रो आउट
यहाँ से ये पूरा यहाँ तक हमने जो है वो परफॉर्म कर लिया है। तो अब हम ये अगेन बाहर आएंगे। ये सेकंड स्टेप से हम गए थे, अब ये सेकंड स्टेप पर हमारा ये क्लोज हो चुका। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है हम इसको जो है वो परफॉर्म करेंगे और ये आपका एक आउटपुट शो करेगा। और ये आउटपुट जो है वो आपके पास क्या होगा जनाब, ये 10 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये ग्लोबली डिफाइंड हुई हुई है, तो ये ग्लोबल x की वैल्यू आएगी। तो अब आपने ये देखना है कि जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर रहते हुए बात करते हैं अपने नेम स्पेसेस की, अपने वैल्यूज़ की, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होते, ना ही इसमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन होती है। जब मैं इनर का फंक्शन कॉल करूँगी तो उसके अंदर मौजूद जो भी वैल्यूज़ होंगी वो डिफाइन होंगी। जब मैं आउटर का फंक्शन कॉल करूँगी तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इस्तेमाल होंगी। और अगर उसके अंदर कोई फंक्शन है तो वो वर्क नहीं करेगा अनटिल अनलेस जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करते। ठीक है, अब हम मज़ीद इसमें एक बहुत मज़े की चीज़ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू हटा दूँ, लाइक मैं ये कहती हूँ कि जनाब मेरी जो है वो ये वाली वैल्यू हटा दो, x की ये वैल्यू रिमूव कर दो। अगर मैं अपने x की ये वाली वैल्यू को रिमूव कर देती हूँ तो क्या होगा जनाब, जब ये आउटर का फंक्शन कॉल होगा तो आउटर का फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पर जब हम इस वाले प्रिंट पर पहुंचेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वेयर इज x। जब हमारे पास इस लूप के अंदर x नहीं है तो हम लूप के अंदर, मजीद लूप के अंदर हम नहीं जाएंगे, यानी हम इनर लूप के अंदर नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको अपने नेम स्पेस में सर्च करेंगे या फिर अपने से बाहर वाले नेम स्पेस में सर्च करेंगे। ये हमारे पास था एक इनक्लोज नेम स्पेस, अब हम इससे बाहर वाले नेम स्पेस में सर्च करेंगे, यानी कि हम ग्लोबल नेम स्पेस में सर्च करेंगे। अगर वहाँ पर कोई वैल्यू होगी तो हमारे पास जो है वो वैल्यू फेच कर दी जाएगी और वो आपको आउटपुट में शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आउटपुट, अगर मैं पहला x = 5 को रिमूव कर दूं तो आउटपुट मेरा कुछ इस तरह से बदल जाएगा। पहली वैल्यू हो जाएगी 10, दूसरी हो जाएगी 3 और तीसरी हो जाएगी 10। बिल्कुल इसी तरह से जनाब अगर मैं ऐसे करूं कि अपनी इस वाली x की वैल्यू को हटा देती हूँ, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो मैंने हटा दी। अब जब मैंने ये वैल्यू हटा दी है तो आप देखें कि अब हमारा आउटपुट क्या बनेगा। अब जो है वो मेरा आउटपुट क्या बनेगा, जब मैं अपने इनर के फंक्शन पर आऊँगी, आउटर का तो फंक्शन मेरे पास वही रहेगा, ठीक है, आउटर में वैल्यू है मौजूद और आउटर की वैल्यू जो मेरे पास 5 है वो वैसे ही आउटपुट में आ जाएगी। जब मैं इनर के फंक्शन पर आऊँगी और इनर के अंदर जाऊँगी और ये वाला प्रिंट रन होगा तो अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वेयर इज x। तो इसके पास जो है वो x मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये अपने इनक्लोज लूप में ढूंढेगा, यानी ये इनर का फंक्शन जिस जगह पर इनक्लोज है हम उसके अंदर सर्च आउट करेंगे कि कहाँ पर है वैल्यू। तो अगर यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू है 5 तो वो वाली वैल्यू जो है वो इनर लूप के अंदर फैच हो जाएगी और आपके पास जो है वो दूसरे आउटपुट में आपके पास जो है वो 5 की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में जो है वो आपका जो ये वाला आउटपुट है इसमें जो है जो x की वैल्यू जो आनी है वो ग्लोबल नेम स्पेस से आएगी, तो इसका जो आउटपुट है वो बनेगा 10। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम अपने तमाम चीज़ों को डिफाइन करते हैं ग्लोबल, लोकल और इनक्लोज में। और इस प्रोग्राम को आप इजीली जो है वो रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ग्लोबल और लोकल में किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर रहते हुए। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद किया हो आपने तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।